लोगों ने सुना होगा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करो, मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करो। ये होता क्या है मेटाबॉलिज्म? कौन सी बला आ गई है ये मेटाबॉलिज्म? तो मेटाबॉलिज्म हमारा जो केमिकल रिएक्शन है हमारा बॉडी के अंदर में जा करके हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, वो उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है ताकि हम अपना कोई भी वर्कआउट कर पाएं। मेटाबॉलिज्म एक तरह का क्रिया है जो हमारी एनर्जी हमको देता है। अगर ये मेटाबॉलिज्म, जब हम खाना कम कर देते हैं तो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो हो जाता है। तो मैं कुछ कुछ रीजन बताऊंगा, देखिए जैसे कैसे इफेक्ट करता है ये। ओबेसिटी का एक बड़ा रीजन हो सकता है आपका मेटाबॉलिज्म का स्लो होना, आपकी पाचन क्रिया का शिथिल हो जाना। ठीक है, तो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके, ये जो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम बैठे हुए भी है ना तो हमारी कैलोरी बर्न होनी चाहिए। कहते हैं कि 70% हमारा जो कैलोरी का जो बर्न होना है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट के ऊपर डिपेंड करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर। तो जो हमारा चाहिए 70% हमारा एनर्जी इससे कंजम्पशन होना चाहिए, और 20% हमारा वर्कआउट से, 10% हमारा थर्मिक जो हमारा टेम्परेचर, टॉक्सिन्स जो स्वेटिंग होता है, इस मतलब हीटिंग इफेक्ट से, खाने पीने के हीटिंग इफेक्ट से, तो टोटल 100% इस तरह से हमारा कैलोरी बर्न होता है। और जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट अगर बढ़ा हुआ नहीं है ना तो उन लोगों का क्या होता है, कैलोरी बर्न ही नहीं होगा। ये एक बैंक की तरह है, कैलोरी बैंक। हमारा बॉडी है एक बैंक है, कुछ कुछ हमने खाना खाया उससे एनर्जी निकली और वो एनर्जी हमारी जितनी यूज हुई तो ठीक है, अदरवाइज ये बॉडी का एक नेचर होता है कंजर्व करने का। तो ये हमारे कहाँ कहाँ पे कंजर्व करती है, हमारे पेट पे, थाइज पे और शोल्डर्स पे। बच्चा कुचा कहाँ रखेगा? जब यहाँ फुल होने लगेगा तो पूरा बॉडी पे धीरे 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 वो एक एनर्जी को स्टोरेज करेगा फैट की फॉर्म में। तो फैट की फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होने लगती है। और ये सब इसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा मेटाबॉलिक जो रेट है वो स्लो हो चुका है। जब हम अपने वेट लॉस स्टार्ट करते हैं, अब खुद से पहले, बिना इस कम्युनिटी में आने से पहले क्या होता था कि मैं भी ऐसा ही करता था, खाने में कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी रात को एक ही रोटी खा के सो गए या कभी दूध पी करके सो गए, दिन में 2 रोटी, मॉर्निंग में 1 रोटी खाया। तो रोटी चावल यही शेड्यूल रहता है सब लोगों का, मोस्ट ऑफ द पर्सन का। तो स्टार्टिंग में मैं ऐसा जानना चाहूंगा, ऐसे कितने लोग हैं जो जो इस कम्युनिटी में आने से पहले कितने ऐसे लोग हैं कि जो अपने आप से जब कम किए थे तो सबसे पहले खाना कम किए थे, उनको ये लगता था कि खाना कम करने से ही हमारा वेट कम होगा। तो उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। मैं ऐसे ही करता था स्टार्टिंग में। क्या होता कि एक्सरसाइज ज़्यादा और खाना कम। तो होता क्या है, वो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस को हमारे लेकर के आता है, वीकनेस लेकर के आएगा, मेटाबॉलिज्म को रोक देगा। एक टाइम तक तो हमारा कुछ केजी कम होगा, लेकिन एक कुछ केजी के बाद में ऐसा होता है कि जो वेट है हमारा, मेटाबॉलिज्म ही रुक गया, कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी स्लो हो गई है जिस पर्सन की, तो वो कैसा कैलोरी को बर्न करेगा नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे कुछ कुछ सिम्टम्स हैं। तो इसमें मैं देखो, आशीष जी हैं, काम्या सनन जी हैं, मेरी कुमार जी हैं, राजेश जी हैं, शालिनी जी हैं, अलोका दास जी हैं, अंजू महतो, अंजलि जी, पूजा सिन्हा जी और नेहा मोहंती जी, ये सब लोगों ने पहले अपने वेट को कम करने के लिए अपना यहाँ पे खाने को कम किया था। तो खाने को कम करने से क्या वेट कम हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, थोड़ा बहुत तो होता है, पर 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी ऐसा वेट लॉस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जब ये लगातार लंबे समय तक अगर हम खाने को कट करते हैं, अपनी डाइट से खाना कम कर देते हैं, हमारी बॉडी के साथ में ना, आपको मालूम नहीं होगा तो विटामिन और मिनरल्स भी तो कट हो रहे हैं। हम खाना कम खा रहे हैं तो विटामिन मिनरल्स भी कम हो रहे हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं आगे बताऊंगा वो चीज़। तो नेक्स्ट चलेंगे हम अपना आज का क्लास में। तो हैंड ऑन कर लीजिएगा। बीएमआर रेंज, ये बेसल मेटाबॉलिक रेंज वो रेंज होती है जो हमारी दर है इतनी खर्च होनी चाहिए। जो एज वाइज आप देख सकते हैं, एज वाइज ऐसा कि जैसे अगर आपकी 18 से 29 है, जेंट्स हैं, तो आपका जो रेंज होना चाहिए 18 से 29 साल तक का, क्योंकि उस समय क्या मैंने बताया था ना, एज फैक्टर डिपेंड करता है और जेंडर भी डिपेंड करता है। तो हमारा उस समय एक्टिविटी ज़्यादा होती है 18 से 29 साल की उम्र में। तो बीएमआर रेंज भी, मेटाबॉलिक रेट है वो 1800 कैलोरी से 2400 कैलोरी के बीच में होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसे ही 1400 से 2000। इसी तरह जब आप 30 से 60 सेकंड फेज में होते हैं, अपने जिंदगी के सेकंड पड़ाव में, तो आपकी 1600 से 2200 जेंट्स के लिए और 2200 से 1800, मिनिमम 1200 होनी चाहिए। उससे नीचे रहता है तो आपको फिर ओबेसिटी के शिकार होते जाते हैं। तो आपके, अगर मैं फीमेल के लिए बात करूंगा 30 से 60 की उम्र में अगर कोई लेडीज है, तो उसका जो मेटाबॉलिक रेंज होना चाहिए 1200 से 1800 के बीच में। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो मिड रेंज आता है 1500। ठीक है, तो 1500 कैलोरी से ऊपर हमारा रहता है तो बहुत बेस्ट रहता है, और लॉन्ग टर्म में हम दोबारा से मोटे नहीं होते हैं। ये भी एक अच्छा रीजन है। ठीक है, तो हम ये सब जो है ये इंप्रूव कैसे करें, इसके लिए देखो सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी अगर हमें यही ना पता हो कि हमें करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा। अगर ये सब नहीं पता है हमको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे हमारा हम रूटीन बोलते हैं, हमारे ये कम्युनिटी के अंदर में आपको एक्सरसाइज मिलता है। एक्सरसाइज इंप्रूव करता है मेटाबॉलिज्म को। हमारा जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इन चीज़ों से जो हमें विटामिन मिनरल्स मिल रहे हैं, हमारा खाने का एक रूटीन मिलता है। सब लोगों को यहाँ पे डाइट चार्ट मिला होगा, तो एक रूटीन मिला होगा, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है। तो
स्लीपिंग टाइम, आप लोगों को कोच फोन कर करके बोलता होगा कि आपने आज कितने घंटे का स्लीप, कितने घंटे सोए थे, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। तो मिनिमम आपको 6 से 8 घंटे, ऐसा 7 से 8 घंटे सोए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 6 से 7 घंटे सोने से बेस्ट रहता है। आपका स्लीप कैसा है, अब वो भी डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और आपका जो ओमेगा 3 है, खाने से क्या आपको ओमेगा 3 मिल रहा है, प्रोटीन इंटेक है। यहाँ हमारे यहाँ ना कम्युनिटी के अंदर में पर्सनलाइज प्रोटीन रहता है, पर्सनलाइज प्रोटीन जो हर एक उम्र, हर एक उसके लिए, पर्सन के लिए खा सकता है, 18 साल से ऊपर कोई भी है। और सीड ऑयल वगैरह ये सब हमें हटाना होता है, प्रोसेस्ड कार्ब्स हटाना होता है। आउटसाइड हमें सनलाइट की भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, सनलाइट का हमारा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सनलाइट भी में भी हमें रहना चाहिए। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्लो मेटाबॉलिज्म के, कि आपका जो मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ है, क्या सिम्टम्स है। एक तो आपका जो वेट लॉस है ना वो रुक जाएगा, हठी, स्टब बोर्न, यानी मतलब हठी हो रुकना, एक तरह से हठी हो जाना। और आपके जो बाल हैं, बाल थोड़े से ब्रिटल्स यानी नाजुक हो जाएंगे, जल्दी टूटेंगे, ड्राई स्किन हो जाएगी, हेयर लॉस होने लगेगा, आपको एनर्जी नहीं रहेगी बॉडी के अंदर में, स्लगिश एनर्जी रहेगी, आपको ठंडा ठंडापन महसूस होगा। और ब्रेन फॉग भी होता है, भूलने की कुछ कुछ बीमारी, आप सोचते सोचते कुछ और सोचने लगेंगे, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब एक रीजन होते हैं जाके जो। और यही सब क्या होता है जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना, तो ये डिफरेंट तरह की डिजीजेस को, मैंने इसमें स्लाइड ऐड नहीं की है, वो डिफरेंट तरह की डिजीजेस, सिंड्रोम बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, वो जैसा डायबिटीज हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, ये सब भी आपको लेकर के आता है। करना क्या चाहिए, तो ये सब तो मैंने आपको बताया है, आप नोट डाउन भी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको, नोट डाउन कर लीजिए, सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। सनलाइट, आपको स्ट्रेस नहीं लेना, नंबर 2 स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्ले करता है। तीसरा है स्लीपिंग, चौथा है एक्सरसाइज रेगुलर करना। पांचवा है आपको जो इनटेक, क्योंकि एनर्जी हमें खाने पीने से मिल रही है, तो इनटेक में हमारा क्या होना चाहिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स, यानी जो विटामिन और मिनरल्स हैं उनसे भरपूर होना चाहिए। आप